कैसे हो गाइस? ठीक है, काफ़ी सारी आईबी पर इंफॉर्मेशन आ रही है। सो वन मोर इंफॉर्मेशन कि आईबी का जो ये इंसिग्निया है, ठीक है, ये जो आप देखते हो इस तरीके का ऑक्टागनल बना हुआ है, बाहर ऑक्टागनल है, स्क्वायर है, और नीचे लिख रहा हुआ है जागृत अहिर्निश। ठीक है, आसूचना विभाग या आसूचना ब्यूरो बोलते हैं हम आईबी को। काफ़ी जगहों पे लिखा रहता है खुफिया विभाग, वो नहीं है। एग्जैक्ट हिंदी नाम है आसूचना ब्यूरो या आसूचना विभाग। सो व्हाट डज आईबी इंसिग्निया लोगो मीन? ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, खासकर टीयर 3 स्टेज में पूछा जा सकता है ये आपसे क्वेश्चन। एंड इट इज़ नॉट अ बिग डील दैट दे माइट इवन आस्क इन दी पेपर 1 में ही आपसे पूछ ले इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको इस लोगो का मतलब समझा दूंगा, ठीक है। और जो आपको गूगल पर आप डालते हो इंटेलिजेंस ब्यूरो के और वो लोगो बन के आते हैं, आईपीएस का लोगो बन के आ रहा है, दोज आर नॉट दी लोगो। दिस इज दी ऑफिशियल लोगो ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा। दिस इज ऑल्सो अवेलेबल, अगर आप देखेंगे अमेजोन के ऊपर भी इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो स्टैम्प्स है। तो दिस इज, ये इंडियन पोस्ट ने एक बार निकाला था जिसके अंदर दिस इज दी ऑफिशियल लोगो, जो आप ले भी सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। ये जो लोगो आपको दिख रहा है जागृत अहिर्निश, ये बेसिकली आईबी के बारे में बताता है, ठीक है। ऑलवेज विजिलेंट है इसका, अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो। और ये लोगो है, इस लोगो को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट डज दिस लोगो बेसिकली मीन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है, आप मुझे फोटोग्राफ्स में देख सकते हो। आई एम एन एक्स ACIO2 एलुमनस ऑफ द इंडियन मिलिट्री एकेडमी इंडियन आर्मी, अंडर इंडियन आर्मी। और बाकी सारे बारे में, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। SSB CAPF एग्जामिनेशन, CDS AFCAT IB एग्जामिनेशन की मैं तैयारी कराता हूँ, अन अकेडमी प्लस पे पढ़ाता हूँ। और इस चैनल के अंदर मैं काफ़ी सारा फ्री का कंटेंट भी देता हूँ। मेरे बारे में सब कुछ यहाँ लिखा गया है। जो भी बच्चों का ये सवाल है कि आप इंडियन आर्मी से यहाँ पर कैसे आए, I had left Indian Army and I had joined Intelligence Bureau by cracking this examination. Why did I leave Indian Army? What was the reasons of me coming out of the Indian Army? ये क्वेश्चन ये बहुत बार कमेंट में पूछा गया, इसलिए यहाँ पर मैं 2 लाइन इसके बारे में बोल रहा हूँ। आर्मी के बारे में मैंने एक जो स्टॉक्स भी मैंने करा, वो बहुत बड़ा चैनल है, वहाँ पर मेरा वीडियो है जिसमें मैंने उसके बारे में बताया, जहाँ पर आप उसके बारे में जाके सुन सकते हो। आज का जो मेरा फोकस है वो ये है इस लोगों के बारे में। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, मटेरियल क्वेश्चन पेपर डाउट्स, तो सबके सब आपको डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स मिल जाएंगे, जहां से आप इनको फॉलो कर सकते हो एंड यू विल गेट टू नो अबाउट इट, ठीक है। डिकोडिंग ACI2 IB 2020 नोटिफिकेशन सैलरी जॉब प्रोफाइल, ये वीडियो प्लीज जाकर देखिए। अगर आप सीधा इस वीडियो पर आए, यहां पर मैंने डिटेल में डिस्कशन करा है नोटिफिकेशन के बारे में, सैलरी के बारे में और जॉब प्रोफाइल के बारे में। प्लीज गो एंड कंप्लीट दिस वीडियो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर नोटिफिकेशन बहुत अच्छी तरह डिकोडेड करी गई है, करीबन 1 घंटे का सेशन है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और मैंने सैलरी के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दिया है, और ये जॉब टेम्पररी है परमानेंट है उसके बारे में भी बता दिया है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि आईबी के इंसिग्निया और लोगो के बारे में। तो ये जो लोगो है ये बेसिकली एसेंस ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो दिखाता है। ये एसेंस ऑफ आसूचना विभाग या आसूचना ब्यूरो के बारे में बताता है, जो बेसिकली इंटेलिजेंस ब्यूरो को इस लोगो के अंदर बता देता है भैया वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली क्वेंट एसेंस और द एसेंस ऑफ द आईबी। ये जो आपको ऑक्टागन दिख रहा है बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागन दिख रहा है, ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ डायरेक्शन एंड स्टैंड्स फॉर मल्टी डायमेंशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो 8 चकोर चीजें आपको बाहर दिख रही हैं कि भैया आईबी के अंदर बहुत तरीके का काम होता है। इट इज नॉट ओनली कि मिलिट्री ऑपरेशंस है, एडमिनिस्ट्रेशन में काम है, आपका पॉलिसी मेकिंग के अंदर काम है, काफी सारे काम आप यहां पर करेंगे, ठीक है। इंटेलिजेंस गैदरिंग इज नॉट ओनली अबाउट ऑपरेशंस और नक्सल एरियाज, काफी जगहों में आपको काम करना पड़ेगा। राइट नाउ द आईबी ऑफिसर्स आर आल्सो फाइटिंग इन द कोरोना टाइम्स। कोरोना के अंदर भी एक अलग टाइप की बैटल चल रही है, बीट विद द डॉक्टर्स, हेल्पिंग देम आउट, सही इंफॉर्मेशन सरकार को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बिकॉज आईबी इज दी नोज, ईयर, कान और नाक दोनों है भैया सूंघने के लिए और सरकार को जाकर बताने के लिए। बिकॉज सरकार कोई न्यूज मीडिया चैनल से तो रिपोर्ट निकाल के पूछती नहीं है, उसकी जो ऑथेंटिक एजेंसी है यादव रिसर्च एंड एनालिसिस के और इंटरनल के लिए पूरी आईबी है। तो ये जो आपको डायरेक्शन दिखाते हैं भैया, अलग अलग डायरेक्शन में काम करती है आपकी आईबी। ये क्वेश्चन ज्यादातर इंटरव्यू में पूछ लिया जाते हैं। कई बार आप बोलते हो सर आई एम वेरी डेडिकेटेड टू ज्वाइन आईबी, तो फिर अच्छा पूछते हैं, अच्छा तो जरा बताओ आईबी का लोगो क्या है, उसका मतलब क्या है, फिर क्या बोलोगे कि पता नहीं जी सर। तो यहां पर ये जो है आपके ये दिखाते हैं, ठीक है। दिस इज द ऑक्टागन दैट आईबी वर्क्स इन डिफरेंट डायरेक्शन
और कंट्री में अलग अलग ऑल इंडिया सर्विस आपको करनी होती है, अलग अलग जगहों पर आप पोस्टेड होते हो, आपकी एसआईबीज में आपका अलग काम होगा, हेडक्वार्टर्स में आपका एक अलग काम होगा, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मोस्टली आप जुड़े होते हो, स्टेट गवर्नमेंट से भी मिलकर आपको कई बार काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो बाहर ऑक्टागन है, ठीक है, ठीक है, अब इसके अंदर आप देख रहे हो स्क्वायर है, ये देखो यहां पे जुड़ा हुआ है, ये जो आपका स्क्वायर है, स्क्वायर इनसाइड शोज डायनामिक एंड प्रोग्रेसिव अप्रोच, कि ये जो स्क्वायर है डायनामिक और प्रोग्रेसिव अप्रोच को दिखाता है कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो वक्त के साथ बदलती रहती है। आपको ये चीज समझनी होगी, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है ये इतनी हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती है, क्योंकि यहां पर इंफॉर्मेशन को तुरंत पहुंचाना है और तुरंत स्टेप्स लेने होते हैं, सेकेंड्स का काम होता है। ठीक है, तो दो देयर वुड बी एन हायरार्की, बट आपको काफी ग्रोथ का चांस मिलेगा और आपको यू विल बी मीटिंग अ लॉट ऑफ सीनियर ऑफिसर्स टू अंडरस्टैंड इट। तो यहां पर डायनामिक और प्रोग्रेसिव अप्रोच की बात होती है कि आईबी के अंदर बहुत प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है, डायनामिक है, तुरंत चीजें बदल रही हैं, तुरंत चीजें आपके पास आएंगी, आप सीखेंगे, नई चीजें सीखने को आपको मिलेगा, बीट फ्रॉम टेक बैकग्राउंड और नॉन टेक बैकग्राउंड। एंड ऑब्वियसली दिस इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस तो आप समझते ही हैं कि कितनी जल्दी उसको प्रोसेस करना है और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पे काम करना है। दैट इज वाई इट इज डायनामिक एंड प्रोग्रेसिव अप्रोच। उसके अंदर ये है जहां पर आपके 24 स्पोक्स है, 24 स्पोक जो आपको नेशनल फ्लैग के ऊपर भी दिखते हैं। तो आई डोंट थिंक सो दैट इज एनीथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट इज द धर्म चक्र, जो 24 स्पोक्स आपको दिखते हैं। उसके बाद यहां पर आपको दिख रहा होगा जागृत अहनिर्ष, यानी कि ऑलवेज विजिलेंट। ठीक है, हमेशा सतर्क, और क्योंकि आप आईबी में आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर दिमाग का काम होता है, यहां पर आर्मामेंट्स बंदूक का काम नहीं है, दिमाग का काम है, किससे क्या बात करनी है, किससे कहां पर बात करनी है, किससे बात पहले कहां पर आप छोड़ कर आए थे। देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच यू विल डू इन दिस जॉब एंड योर पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर विल इंप्रूव ड्रास्टिकली। ठीक है, तो हर समय सचेत रहो, जो मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूं तो ये बेसिकली आईबी के इंसिग्निया या लोगों का मतलब है, और उसके नीचे दी गई लाइन जागृत अहनिर्ष का, यानी कि ऑलवेज विजिलेंट। ठीक है, और मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस करे हैं आईबी पर, जिसको आप जरूर देखिए, खासकर ये वीडियो सीक्रेट लाइफ ऑफ इंटेलिजेंस आईबी एसआई एंड रॉ, आपको पता लगेगा किस तरीके का काम होता है। डिकोडिंग एसआई टू नोटिफिकेशन, उसके बाद एसआई सैलरी एंड जॉब प्रोफाइल आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। टेम्परेरी और परमानेंट जॉब का बहुत लोगों का डाउट था कि आईबी की जॉब ये जो आई है नोटिफिकेशन में टेम्परेरी लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है। अगर आप कंफ्यूज है तो ये वीडियो जरूर देखें। ठीक है, मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो करूंगा, इसको भी आप जरूर देखना। और अगर आप आपने सीएपीएफ का एग्जामिनेशन दिया है तो एनालिसिस के लिए अनअकैडमी प्लस पर मेरे और दिव्या मैम का वीडियो देख सकते हो, जहां पर हमारे काफी सारे क्वेश्चंस आए एग्जाम में। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, आई होप दैट यू गाइस डिड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय।